ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। करोड़ों दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मकबूल अहमद, मकबूल नज़र चैनल के साथ। नाजरीन, जावेद चौधरी के शो कल तक की एक क्लिप ने 2 दिन से सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है, जहां हमारे मुल्क की मशहूर बराए वज़ीर आला फिरदौस आशिक अवान साहबा ने पीपल पार्टी के MNA अब्दुल कादिर मंदोखेल से बदजुबानी की, बल्कि सिर्फ बदजुबानी पर ही इक्तफ़ा नहीं किया, बदजुबानी के साथ साथ कॉलर दबोचना और थप्पड़ रसीद करना भी यकीनी बनाया। इस तकरार का आगाज़ मुल्क के कुछ हिस्सों में हुकूमत की कारकर्दगी और ज़रूरत से ज़्यादा लोड शेडिंग के बारे में गुफ्तगू से हुआ और देखते ही देखते दोनों के माबैन चीखों पुकार के मैच में बदल गया। सिंध के ज़िला गोटकी में हालिया ट्रेन के तसादुम जिसमें 60 अफराद जाँ बहक हुए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने सानिया ट्रेन के बारे में फिरदौस आशिक अवान के तबसरे का जिक्र किया, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिरदौस आशिक अवान ने बताया, हुकूमत जो है जब से इक़्तिदार में आई है, इस साल अल्लाह के फजलो करम से ये इस साल पहला हादसा है जिस पर मंदोखेल साहब ने कहा कि आपका बयान किसी के ज़ख्मों पर नमक डालने के मुतरादिफ है। प्रोग्राम के मेज़बान और मुस्लिम नून की उज़्मा बुखारी देखते ही रह गए कि दोनों ने लान तान की सारी हदें पार कर दी। ताहम सूरत हाल इस वक्त मज़ीद बढ़ गई जब मंदोखेल फिरदौस आशिक अवान के ख़िलाफ़ बदअनवानी के इल्ज़ामात सामने ले आए। इसके फ़ौरन बाद ही ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जहां मंदोखेल अपना दिफा करने के लिए फिरदौस आशिक अवान का बाजू पकड़ रहे हैं, लेकिन वो हमला करने की पूरी कोशिश में नज़र आईं। सेट पर मौजूद दीगर अफराद ने तेज़ी से मुदाखलत की और सूरत हाल पर काबू पा लिया। इस रद्द अमल पर फिरदौस आशिक अवान ने ट्विटर पर अपनी कार्रवाइयों का दिफा किया। अब बात सोचने की ये है कि क्या ये मशहूर बराए वज़ीर आला की पहली बदतमीज़ी थी? जी नहीं। आप लेते हैं कि क्या देखें क्या गलत हो रहा है। मैडम इसको आराम से बात कीजिए। कोई आसमान से उतरी हुई है, बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी हुई। बाकियों के लिए रश नहीं है, आपको ज़्यादा ध्यान अजीज है, ये हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। जिस आपको लगाया उससे पूछते हैं तरीका क्या नहीं है तुम्हारा। हमारे मुल्क की एडवाइज़र साहबा इससे पहले भी कई बार सोशल मीडिया मीम्स का अनवान बन चुकी हैं, जहां लोगों ने इन्हें तंज़ो मज़ाक की नज़र से देखा तो कहीं लोगों ने हैरत और अफसोस का इजहार भी किया। इनकी चंद अजीबो गरीब वारे क्लिप्स मुलाहिज़ा कीजिए। हाथ हो, सार हो, जिस्म हो, पाँव हो, टांगे हो, वो प्रोटेक्ट हो। ये नहीं है कि सिर्फ मैं उसके मुंह को प्रोटेक्ट कर लूं और वायरस वो नीचे से ले आए। ना ईद पार्टियां होंगी, ना ईद मिलन होंगे, ना रवायती ईद के जप्पियां और पपियां होंगी। नाजरीन, हमारे लिए बायस फ़िक्र ये बात है कि मुल्क की अहम नशिस्तों पर जो बराए नाम नहायत पढ़े लिखे लोग बरा जमान हैं, क्या वो अपनी बदकलामी और बदअनवानी की ज़ेर नज़र इन अहम नशिस्तों के सही हकदार हैं या नहीं? पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर दुश्मनाने पाकिस्तान की नज़र में हम अपनी इज़्ज़त को क्यों उछाल रहे हैं? अब सवाल ये है, क्या इस तरह की हरकत का खुल्लम खुल्ला होना हमारे आदाब और रवायात की नुमाइंदगी करता है? सोचने की बात है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को मुखलिस और मुअद्दब हुक्मरान अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।